फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल, कुछ दिनों से मैं नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। कुछ खराबियाँ आ गई थी चीज़ों में, दैट्स वाई नहीं हो पा रहा था। बट यस, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ एंड होप सो कि आने वाले समय में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह। वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो टॉपिक छूट रखा था हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बस ये एक वीडियो है, ये चाहिए। इस वीडियो के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 ऑफ BST क्लास 11 कंप्लीट, राइट। इसके बाद मैं 2 वीडियोस डालूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो 2 वीडियोस क्या है, वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आज बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। हम लोग बोरोड फंड पढ़ रहे थे। बोरोड फंड में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली, लाइक पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। क्या होता है कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट पीरियड्स। ये समझने से पहले ये जान लो ना कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक बेसिकली रेफर्स टू SBI, PNB, HDFC, ICICI, ये सभी क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। सर RBI कमर्शियल बैंक है? नहीं, RBI सेंट्रल बैंक है। RBI इन सभी के बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। RBI इज द सेंट्रल बैंक एंड दिस ऑल आर द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब वैसे बैंक्स जो डिपॉजिट लेते हैं और उधार देते हैं। समझ में आ गया? तो कमर्शियल बैंक का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये फंड्स को प्रोवाइड करते हैं किनको, बिजनेसमैन को। किस लिए? कोई भी पर्पस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, लीगल पर्पस होना चाहिए आपके बिजनेस का, और कोई भी पीरियड के लिए, लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। पहले क्या होता था, कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करते थे। बट अभी सिक्योरिटी अगेंस्ट में अगर आप कुछ जमा करते हो, कुछ सिक्योरिटी रखते हो, तो लॉन्ग टर्म फंड्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। Firms of all size can approach commercial bank. Firms of all size can approach commercial banks. ये मैटर नहीं करता कि आपका फर्म कैसा है, आपके फर्म का कितना टर्नओवर है, आपका फर्म छोटा है, आपका फर्म बड़ा है, डजेंट मैटर। अगर आपको लोन चाहिए आप अप्रोच कर सकते हो किसको, कमर्शियल बैंक को। ऑल राइट। फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला, बैंक्स प्रोवाइड फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको ज़रूरत है बैंक आपको फंड प्रोवाइड करेगा, गिवन कि सारा कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, जैसे कि आप कुछ सिक्योरिटी जमा करते हो, आप लीगल काम के लिए ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर सब कुछ सही रहा, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, तो जब भी आपको ज़रूरत है फंड का, रुपए का, बैंक आपको देगा। सेकंड, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था ये बात कि ज़्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए बैंक लोन देता है, लेकिन अभी क्या हो गया ना, लॉन्ग टर्म के लिए भी देता है सिक्योरिटी रखने पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पे भी सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट, नो फॉर्मेलिटीज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। कोई भी फॉर्मेलिटी का ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग इशू ऑफ शेयर्स करते थे, मैंने इन डीप जाके इस चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैसा होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, ये समझना है, तो आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, उसको देख लो। आइए वापस इस पर। क्या बोला कि कोई भी फॉर्मेलिटी का ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बता देता हूँ। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं एज अ कंपनी, मार्केट में जब शेयर इशू करते हैं तो हम लोग प्रोस्पेक्टस देते हैं, और प्रोस्पेक्टस देख के, प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं कि इसके कंपनी में रुपया लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहाँ पर वैसा हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या बैंक को बोलेंगे कि प्रोस्पेक्टस पढ़ो तब रुपया दो? नहीं, बैंक थोड़े शेयर होल्डर है, बैंक से तो लोन ले रहे हैं, बदले में सिक्योरिटी रख रहे हैं। तुम सिक्योरिटी लो, लोन दो, टाइम पूरा होने पर हम तुम्हारा लोन चुका देंगे, तुम मेरा सिक्योरिटी वापस कर देना, दैट्स इट। नेक्स्ट, इन सम केसेस बैंक्स में पुट रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। बिल्कुल, कुछ केसेस में बैंक क्या कर सकता है, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है। क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है? पहला टर्म एंड कंडीशन ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, कुछ लेट्स से कि बैंक बोलता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है। सॉरी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन उतना ख़राब नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है। अगर आप मेरे से लोन ले रहे हो तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने नहीं मिलेगा, आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटोगे। क्या पता आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दो, फिर डिविडेंड बांटने के बाद आपके पास रुपया ही ना बचे, फिर से अगेन आपका फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगा। तो कुछ ये केस डाल दिया कि अगर जब तक आप मेरा लोन नहीं चुकाओगे आपको डिविडेंड देने हम नहीं देंगे, पहले से ही वो लिखवा लेता है। तो यही सब होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ये था हमारा फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। लेट्स गेट मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट गाइड, लेट्स स्टार्ट विद द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या होता है इसका मतलब? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड एज
लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, मतलब जिनका काम है कि बिजनेस में एडवाइस देना, बिजनेस को गाइड करना, और बिजनेस को लोन देना, तो इसी को कहा जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं को कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक कंपनी यहाँ से भी लोन उठा सकती है। हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ना, बोरोड फंड, कि उधार लेने वाला कहाँ कहाँ से सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं, अवेलेबल हैं। तो एक कंपनी यहाँ से भी रुपया उठा सकती है। देखो, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो सरकार को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बैंक से हमारा काम नहीं चलने वाला है। दुनिया कह रहे हैं, इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अगर लोन लेना चाहें फिर भी वो कम पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शुरू किया, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन तो देगा, साथ ही साथ वो क्या देगा, गाइडेंस, और क्या देगा, एज एडवाइस। ये सारा कुछ कौन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फीचर्स पे आ जाओ। पहला, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा लोन देता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। दूसरा, मैनेजरियल एडवाइस। क्या ये लोन देगा खाली, नहीं, लोन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एडवाइस भी देगा। कमर्शियल बैंक एडवाइस देगा क्या, कि यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, ऐसे इस जगह इन्वेस्ट करो, उस जगह इन्वेस्ट करो, नहीं, कमर्शियल बैंक को इससे मतलब नहीं है। कमर्शियल बैंक रुपया देगा, उसको ब्याज चाहिए, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर रुपया तो देगा ही देगा लॉन्ग टर्म के लिए, साथ ही साथ एडवाइस भी देगा कि कहाँ पर आप फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है, मैनेजरियल एडवाइस दे सकता है कि कहाँ पर आप किस तरीके से रुपया लगा सकते हो। तीसरा, अंडरराइटर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरराइटर की तरह भी काम करते हैं। अंडरराइटर्स क्या होता है सर, बताइए ना। अंडरराइटर्स का मतलब वैसे लोग या वैसा इंस्टीट्यूशन जो शेयर्स को इशू करने में मदद करता है। हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी नया कंपनी शेयर्स लेके आ रहा है अपना मार्केट में, तो 90% इशू हो जाना चाहिए, अदरवाइज कंपनी को शेयर का पैसा जो भी आया लौटाना पड़ेगा। अगर 90% नहीं हुआ तो अंडरराइटर जिम्मेदारी लेता है कि हम कर देंगे 90%। अगर हम नहीं कर पाए तो बचा कुछ हम खरीद लेंगे। अंडरराइटर्स का भी काम करता है कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लास्ट, सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज। सिर्फ अंडरराइटर की तरह काम नहीं करेगा, अंडरराइटर्स की तरह काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, इशूज सिक्योरिटी जो भी इशू होगा ना कंपनी का, उसको भी खरीदेगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जब ये लोगों को एडवाइस दे सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कहाँ पे रुपया लगाना है, कहाँ पे नहीं, तो ये खुद नहीं लगाएगा क्या, ये खुद का भी तो रुपया ग्रो करेगा ना। इसीलिए क्या करता है, सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग सिक्योरिटीज़ को भी सब्सक्राइब करते हैं। सर सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स ना, सिर्फ शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, सब कुछ। अगर इसको सिर्फ शेयर बोलना होता तो शेयर ही लिखता। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भागना मत, सुनो बात सुन लो। हाँ, हम बोले थे ना, इसके बाद 2 वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर बुक में एक और टॉपिक आईसीडी, बाबू आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से हट चुके, आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 2 मेजर वीडियो हम बनाएंगे इस पूरे चैप्टर से, एंड ट्रस्ट मी, उन दोनों वीडियो में से किसी न किसी एक वीडियो का वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लाइक हम 2 डिफरेंस वाला वीडियो बनाएंगे। पहला डिफरेंस बनाएंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे शेयर और डिवेंचर्स पे। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, या तो ये पूछेगा। सर सही में पूछेगा, हाँ, या तो ये या फिर ये। तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको यहाँ से वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और शेयर करने का तो बोलना ही नहीं है। आप लोग आराम से शेयर कर भी रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 2 वीडियो जरूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितना का भी बन जाए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।